हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में हम मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जानेंगे। तो आइए समझते हैं। तो एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए कि यदि 3 घात 29 और प्लस 3 घात 29 प्लस 3 घात 29 बराबर 3 घात x है तो x का मान होगा। तो ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाए तो इसे हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो भाई मेरे साथ आप भी सॉल्व करना। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो भैया, इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन होगा हमारा यहाँ पर 3 घात 29, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक, और बराबर 3 घात x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया कि 3 घात 29 और गुणा, और इसको हम जोड़ देंगे 1 1 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और जब किसी संख्या की घात नहीं दिखाई देती है तो उसकी घात 1 होती है, तो हम यहाँ पर 1 कर सकते हैं घात इसकी, ठीक है, और बराबर 3 घात x, ठीक है। मैंने आपको बताया कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब हमारे आधार समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 घात 30 हो जाएगी यहाँ पर, और बराबर 3 घात x, ठीक है। अब देखो हमारे आधार समान हो गए। जब जब हमारे आधार समान हो जाते हैं तो हम घातों की तुलना कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर तो x का मान आ जाएगा हमारा 30, और ये हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल ऐसा आ जाए एग्जाम में कि 16 घात -1 और इसकी पावर है 1/2 का मान होगा। करना भैया इसको सॉल्व। तो जब भी किसी संख्या घात माइनस होती है तो उसे हम 1 के बटे में कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी घात पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो 1/16 और इसकी पावर होगी हमारी 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है अंडर रूट। ये वर्गमूल को रिप्रेजेंट करती है 1/2, ठीक। तो इसको हम इस तरीक़ा से कर सकते हैं कि 1/16 और 1/2 घात को हम अंडर रूट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, तो 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल आ जाए तो आप इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको डिटेल में सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल ऐसा एग्जाम में आ जाए, ऐसा एग्जाम में सवाल आ जाए कि 15 घात 12 गुणा 15 घात 8 डिवाइडेड बाई और 15 घात 20 बराबर क्या। करना भैया इसको सॉल्व। तो यहाँ पर भी 15 है और यहाँ पर भी 15 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 घात 20 और भाग 15 घात 20, ठीक है।
तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 15 घात 20 और डिवाइडेड बाई 15 घात 20, अंश और हर में हमारी समान संख्या है तो ये कट जाएंगी, ठीक है। तो ये कितनी बार कटेगी हमारी, एक बार डिवाइड हो जाएगी, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। और यहाँ पर देखो मैं आपको एक और दूसरा प्रूफ बता देता हूँ कि जैसे कि भाग में घातें घट जाती हैं जब हमारे आधार समान होते हैं, ठीक है। तो आधार तो हो गया हमारा 15, ठीक है, और ये घात है, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20 है, तो 20 में से हम 20 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर, 15 घात 0 हो जाएगी, और 15 घात 0 का जो मान होगा वो कितना होगा हमारा 1, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। किसी भी संख्या घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो भैया मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गए होंगे तो वही इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा ये है कि 3√64 और प्लस √81 और प्लस √16 बराबर क्या। करना भैया इसको सॉल्व। तो देखो रूट से पहले 3 लग रहा है, इसका मतलब है कि ये घनमूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 64 का घनमूल क्या होगा, 4, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है, और प्लस, अब यहाँ पर देखो ये √81 है, ठीक है, ये वर्गमूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 81 किसका रूट होगा, 9 का, ठीक है, और प्लस 16 का मतलब 16 किसका रूट होगा, तो 4, तो 4 4 8, 9 8 17, तो 17 ऐसा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है भैया। अगला सवाल ये है कि यदि √1 प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस x/13 है, तो x बराबर क्या, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखो भैया इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे पहले हम, ठीक है। 169 गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 169, ठीक है, और प्लस, और यहाँ पर समझने के लिए हम 1 मान लेते हैं, और 1 की गुणा हम 27 में करेंगे 27 आएगा, और डिवाइडेड बाई 169 गुणा 1 में करेंगे तो 169, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, बराबर 13 एकम 13, और प्लस 1 गुणा x में करेंगे तो x, और डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे तो 9 7 16, ठीक है, और 6 2 8 और 1 9, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 169 बराबर 13 प्लस x/13। अब यहाँ पर देखो 196 किसका रूट होगा, 14 का, और 169 13 का रूट होगा, बराबर 13 प्लस x/13, 13 से 13 डिवाइड, और जैसे ही हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 बराबर 13 और प्लस के x, तो x बराबर कितना होगा हमारा, जैसे हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं, तो 14 में से हम 13 घटाएंगे तो एक आंसर आएगा। थोड़ा सा स्मार्ट बनो भाई, ठीक है। अगला सवाल हमारा ये है
ब्रैकेट 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 और प्लस 3 की घात 3 और इसकी पावर है 1/2 बराबर क्या होगा? करना भैया सॉल्व इस सवाल को। छोटे छोटे सवाल ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखो भैया, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 का घन क्या होगा? जब भी घात 3 हो तो वो घन कहलाती है, ठीक है। तो 1 का घन क्या होगा? 1 प्लस, और 2 का घन क्या होगा? 8। किसी भी संख्या की गुणा हम 3 बार कर देते हैं तो वो हमारा घन कहलाता है। 3 3 होती है 27, और इसकी पावर 1/2। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आएगा हमारा 36, ठीक है। और 36 की घात 1/2। मैंने आपको बताया है कि ये 1/2 जो घात होती है ये वर्गमूल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, √36, और 36 किसका रूट होगा? 6 का आंसर। ठीक है भैया। तो अगला सवाल हमारा ये है। अगला सवाल हमारा ऐसा आ जाए कि 7 की घात 0 और प्लस 8 की घात 0 और इसकी घात 2 बराबर क्या? करना है भैया इसको सॉल्व। आइए समझते हैं। तो 7 की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1, और प्लस 8 की घात 0 का मतलब 1, और इसकी घात 2 है। 1 और 1 कितने हो गए? 2, और 2 की घात 2 तो कितना हो गया हमारा? 4 आंसर। आई थिंक सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे भाई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं प्लीज़ उनके पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भला हो जाए। तो भैया मैं इनको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। और आपने नोट नहीं किया तो इनको नोट कर सकते हो। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। कि 3√4 की घात 3 बराबर क्या? करना भैया इसको सॉल्व। तो देखो भैया, सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है घनमूल को, ठीक है। ठीक है, ये 3 रूट जो होता है घनमूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कि 3√4 की गुणा हम 3 बार करेंगे। 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। तो यहाँ 64 आ जाएगा, ठीक है। अब 64 का घनमूल क्या होगा? 64 का घनमूल होगा हमारा 4, ठीक है। तो ये 4 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन और ये आ जाते हैं। तो आसान लग रहे होंगे भैया ये सवाल आपको, ठीक है। कि 2/3 की घात 5 बराबर क्या? इसको सॉल्व करना। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे 2/3 है और इसकी घात 5 है, तो 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3
इसकी गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 डिवाइडेड बाई 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो गए 343। तो 32 डिवाइडेड बाई 343 का राइट आंसर होगा। फिर से अगला सवाल हमारा ये है कि 6 घात -3 बराबर क्या। ये नेगेटिव है पावर, 6 घात जो -3 है, तो इसे हम 1 के बटे में करके और ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, 6 घात 3। ठीक है, अब 6 की गुणा हम 3 बार करेंगे तो वो हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो 1 बटे 6 6 36 का 216, तो 1 बटे 216 हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल ऐसा आ जाए कि 3√64 और प्लस √4 बराबर क्या। तो ये तो हो गया हमारा घनमूल, और ये हो गया हमारा क्या वर्गमूल। तो 64 का घनमूल क्या होगा, तो 64 का घनमूल होगा हमारा 4 और प्लस 4 का वर्गमूल क्या होगा हमारा 2, तो 6 इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल ऐसा आ जाए कि 4 घात x बराबर 64 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। आप भी मेरे साथ सॉल्व करो, प्रैक्टिस होगी आपकी, मैथ मजबूत होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगी। यहाँ पर देखो भाई, जब भी मतलब ऐसा सवाल आ जाए तो 4 घात x, अब हमें इस 64 को हम इस तरीक़ा से हम ब्रेक करेंगे जो मतलब आधार समान हो। यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो हम यहाँ पर 4 की पावर 3 कर सकते हैं, 4 चौक 16 चौको 64। जैसे हम 4 की गुणा 3 बार करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 64 और 4 घात 3 इनमें कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये हमारे आधार समान हुए। जब हमारे आधार समान होते हैं ना तो हम घातों की तुलना कर देते हैं, तो x बराबर कितना होगा 3 हमारा राइट आंसर होगा। जैसे सवाल एग्जाम में आ जाए कि 4 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2 बराबर क्या। इसको सॉल्व करना भैया। ये हमारा सवाल है और इसका आंसर क्या आएगा, आइए सॉल्व करते हैं। 4 गुणा 5 पंजे 25 प्लस 5 गुणा 4 चौक 16, 25 चौका 100 प्लस 16 पंजे 80, इनको ऐड करेंगे तो 180 हमारा राइट आंसर होगा। तो भैया आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।